लव इनफाइनाइट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए इसी बात पे शुरू करते हैं। आपके पर्सन के डिवाइन मस्कुलाइन बॉडी क्या सोच रही है, क्या कर रही है, क्यों सेपरेट बैठी है और क्या सोच रहे हैं? आने की सोच रहे हैं या फिर बैठे हुए हैं गुमसुम? कुछ सूझ नहीं रहा। क्यों नहीं कुछ सोचता है? डिवाइन मस्कुलिन जाग जाइए, बहुत हो गया, मान जाइए, मान जाइए, मान जाइए, बात डीएफ के दिल की जान जाइए। ये जानते ही नहीं है, देखिए मैंने भी कह दिया, मानते ही नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं कि इंट्यूटिव फीलिंग्स उनकी क्या है। डिवाइन मस्कुलाइन डिवाइन फेमिनाइन को आज क्या कहने वाले हैं। बहुत टाइम हो गया है सेपरेशन में और चाह रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो हो। डिवाइन फेमिनाइन ज़्यादा चाह रही हैं कि अब तो कुछ बोलो, बोलो बोलो, कुछ तो बोलो। बोलते ही नहीं है डीएम साहब। डीएम साहब की फीलिंग नंबर 1। और डीएम साहब हमेशा मैजिशियन बने रहते हैं, बहुत ही समझदार जादूगर हैं, जादूगर सैया। तो देखते हैं। ओहो, सेपरेशन में ज़बरदस्त हैं। मैं नहीं आने वाला, तुम देख लो, तुम्हें जहाँ जाना है तुम जाओ। इस तरह की उनकी इंट्यूटिव फीलिंग्स मैं बता पा रही हूँ कि मेरी तो तुम मानती नहीं हो, मैं ही क्यों तुम्हारी बात मानूँ, मैं क्यों मानूँ तुम्हारी बात। लेकिन अंदर ही अंदर से वो जानते, यार तुम ही सही कह रही हो, यू आर राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट। लेकिन मेरा ईगो मुझे अलाउ नहीं कर रहा है, मैं क्या करूँ। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि ठीक है, जो तुम करना चाहती हो, जाना चाहती हो, जाओ। लेकिन अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ तो है। ओ देखा, ये अंदर ही अंदर ये है कि मैंने तुम्हें जाने से रोका नहीं, मैं गलत हूँ, मैं इस गलती के लिए पछता रहा हूँ, मैं वाकई गिल्टी में हूँ। जो खो गया मैं उसको वाकई रिग्रेट कर रहा हूँ, जो मुझसे नहीं हो पाया मैं उस चीज़ के लिए रिग्रेट कर रहा हूँ। है लेकिन मेरे पास तुम, मेरे पास हो, तुम ही हो मेरी, ये मुझे पूरा विश्वास है। ऐसा उनका कहना है। द हैंगमैन अवेकन है, लेकिन एक जो कहते हैं ना, एक सही कदम उठाने का, राइट टाइम पर राइट कदम उठाना, वो नहीं हो रहा है। कदम ही उल्टे पड़े हुए हैं उनके। पता उन्हें सब कुछ है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये पता हो कि ट्विन फ्लेम जर्नी क्या होती है, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी क्या होती है, मस्कुलाइन एनर्जी क्या होती है। वो तो आप बताएंगे। अगर आपने बता दिया है तो फिर वो और ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं। लेकिन अभी अवेकन है। और क्या कह रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि ओहो, वो यही कह रहे हैं कि आई नो मोर अबाउट यू देन यू। वो ये कह रहे हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती हो। ऐसे लिटरली 3D वर्ल्ड में लग रहा है कि तुम मुझे छोड़कर जा चुकी हो, लेकिन तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती हो। तुम मेरे अंदर हो, मेरे पास हो, मेरे आसपास हो। ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। और मैं ये भी जानता हूँ कि अब हम दोनों एक ना एक दिन ज़रूर एक होंगे। और ये वो दिन दूर नहीं है। लेकिन मैं कैसे आऊँ ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। तुम लेकिन इतनी खुश कैसे रह सकती हो मेरे बिना, मैं ये भी नहीं समझ पाता। तुम सबसे बात करती हो, वो भी मुझे सहन नहीं हो पाता। लेकिन मैं खुश हूँ कि तुम खुश हो। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आगे कैसे बढ़ा जाए, बट फिर भी आई डोंट नो हाउ टू कम फॉरवर्ड। जानना चाहता हूँ, आना चाहता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता है। मैंने तुम्हें कई बार हर्ट किया है, तुम वाकई बहुत स्ट्रांग हो। इतना हर्ट, इतना पेन देने के बावजूद तुम उसी तरीके से आगे बढ़ रही हो, बल्कि पहले से भी ज़्यादा बहुत आगे बढ़ चुकी हो। स्पिरिचुअलिटी में भी, हर तरह की अवेकनिंग में तुम मुझसे आगे हो। तुम वाकई ग्रेट हो, तुम्हारे जैसा कोई नहीं। मैं समझ सकता हूँ तुम क्या सोच पा रही हो, तुम्हें कितना दर्द हुआ होगा, क्योंकि क्योंकि अब तुम गई हो मुझे छोड़कर। ओह, 2 कार्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत पेन में हैं आपके डिवाइन मस्कुलाइन। थोड़ी सी तकलीफ़ भी दिख रही है, फिज़िकल पेन भी दिख रहा है, फाइनेंशियली भी। क्योंकि ऐसा लगता है कि फाइनेंस तो आपने ही संभाला हुआ था इनका, लेकिन इस चीज़ को वो समझे नहीं।
उन्हें लगा कि सब कुछ मैं ही तो कर रहा हूँ, तुम तो जस्ट हेल्पर हो, और आपने उनका संभाला हुआ था और आप ही उनकी ज़िंदगी से निकल गई हैं। तो अब उनके पास ये ज़िंदगी आ गई है फिर से कि मेरे पास अब कुछ नहीं है, मेरे दोस्त चले गए, मेरा काम छूट गया, मेरा काम में मन नहीं है, मैं सारा दिन तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ। वो ईगो थोड़ा सा हट गया है और इस वजह से वो इस एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है, वो ये जान रहे हैं, समझ पा रहे हैं, कह रहे हैं आपसे। और इतना याद करता हूँ कि इतना याद करता हूँ तुम्हें कि ईश्वर भी कहे कि मुझसे ज़्यादा तुम उसका नाम लेते हो, रब से ज़्यादा तेरा नाम लेता हूँ। ये वाली बात चल रही है उनकी, रब से ज़्यादा। रब मुझे माफ़ करे, क्वीन ऑफ वांड्स, मेरा इंसाफ करे। इस तरह की उनकी फीलिंग्स आ रही हैं। कह रहे हैं कि हाँ, ईश्वर से मैं यही चाहता हूँ कि मेरे अंदर की नेगेटिविटी को निकाले, रब मुझे माफ़ करे और मेरा इंसाफ करे। बस मुझे ये चीज़ मिला दे, मुझे ये चीज़ मिला दे। मुझे लग रहा है कि आपके अभी बच्चे भी नहीं हैं और आप सेपरेट हो गए हैं, या बेबी है तो टुडलर बेबी है, और अगर अभी तक बच्चे नहीं हैं तो चाहते हैं कि एक क्यूट सा बेबी हो जल्दी से मिलके, और अगर है तो ये है कि आप बच्चे को भी, मतलब डिवाइन मैस्कुलिन जो है, बच्चे को भी मिस कर रहे हैं और आपको भी मिस कर रहे हैं। ओह, मन करता है कि उड़कर तुम्हारे पास चला आऊँ, सारी की सारी बातें कह दूँ, मन की जितनी भी बातें हैं सब कुछ तुम्हें कह दूँ। सारा ट्रू लव अनएक्सपेक्टेड ही होता है, लेकिन अब आना जाना बहुत हुआ। अब मैं तुम्हारी ज़िंदगी से कभी नहीं जाने वाला, कुछ ऐसी उनकी फीलिंग्स आ रही है। अब मैं जानता हूँ, अब मैं जाना हूँ कि प्यार क्या होता है। मैंने तुम्हें वाकई हर्ट किया है, मैं सच में गुनहगार हूँ तुम्हारा। तुम्हारी चेहरा, तुम्हारी आवाज़ सुनने के लिए मैं बेताब हूँ। मुझसे गलतियाँ हुई हैं पास्ट में भी, तो डिवाइन मैस्कुलिन से कुछ ना कुछ ऐसा भी हुआ है। शायद वो थर्ड पार्टी में चले गए थे आपको छोड़ के, या फिर कुछ ऐसा हुआ कि आपको वो बात हर्ट हुई। कोई ऐसी चीज़ जिनके साथ आप नहीं चाहते थे कि रिलेशनशिप वो रखें, उन्होंने उनके साथ रखा। कुछ ऐसा, कोई भी पर्सन हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि कोई लड़की हो या गर्लफ्रेंड हो या बॉयफ्रेंड हो, ऐसा नहीं है। बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, किंग ऑफ पेंटिकल्स, बहुत इमोशनल हो चुके हैं। देखिए कहाँ तो ये एनर्जी कि आई एम द बेस्ट, आई एम द वन, और कहाँ ये एनर्जी कि ओके गॉड इज़ ग्रेट, आई एम जस्ट पॉप अप हियर, आई एम जस्ट अ लिविंग बीइंग एंड नथिंग एल्स। ऐसा इतना एकदम आंखें झुकी हुई हैं, गिल्ट में भी है, शर्म में भी है, लेकिन खुश भी हैं। ये भी खुश इसलिए कि हाँ, कि आप खुश हैं और एक ना एक दिन हम ज़रूर मिलेंगे। इस तरह की उनकी फीलिंग्स हैं, आएंगे ज़रूर। आवाज़ सुनने के लिए मैं तुम्हारी तरस गया हूँ, प्लीज़ मुझसे कुछ बात करो, प्लीज़ मुझसे कांटेक्ट करो। तड़प रहे हैं, तड़पना जिसे कहते हैं ना, बहुत तड़प है, बहुत तड़प मुझे यहाँ दिख रही है, ये बहुत तड़प दिख रही है, बहुत ज़्यादा उनको तड़प हो रही है अंदर ही अंदर। मैं बहुत कुछ तुमसे कहना चाहता हूँ, मैं वाकई रब से ज़्यादा तुम्हारा नाम लेता हूँ, तो क्या तुम मुझे माफ़ करोगी? मुझे पता है तुम माफ़ करोगी, बस मैं ये जानता हूँ, मैं ये चाहता हूँ, मैं ये खुशहाली चाहता हूँ, मैं द सन गार्ड चाहता हूँ, ज़िंदगी को पूरी घोड़े की रफ्तार से दौड़ाना चाहता हूँ। प्यार, लव, होप, आशा, विश्वास, सब कुछ, वो सब कुछ है मेरे अंदर तुम्हारे लिए, तुम्हारे प्रति, तुम्हारे हर चीज़ के लिए, हर कैरेक्टर के लिए भी। लेकिन मैंने गलती की, इसका यू डिज़र्व द वर्ल्ड एट योर फीट। लेकिन मैं भी तुम्हारी ज़िंदगी का हिस्सा बनना चाहता हूँ, मुझे अपने आप से अलग मत करो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ऐसी उनकी फीलिंग आ रही है। ये वाकई चाहते हैं, एंजल्स भी चाहते हैं कि वो आएँ। इसके आगे मैं क्या कहूँ। ये तो 10 ऑफ कप्स, वो बिल्कुल चाहते हैं कि हमारा घर हो, परिवार हो, फैमिली हो, और हम हमेशा के लिए एक हो जाएं।
तो जो भी आपके बीच में है, कोई भी थर्ड पार्टी, वो थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, तो आप ये देखिए, जानिए कि कौन है, क्या है, किस तरह से आप इस खुशहाली को वापस ला सकते हैं। कोशिश कीजिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ज़िंदगी ऐसे ही बेजार नहीं होती। पता नहीं क्या क्या बोल रही मैं। तो ध्यान रखिए, डिवाइन मस्कुलाइन बहुत ज़्यादा ही ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं और पूरी तरह से आपकी तरफ आने वाले हैं, गिल्ट में हैं और बस क्या बताएं, पूरी तरह से रेडी हैं। और शब्द मेरे पास कम है और फीलिंग्स बहुत सारी दिखाई दे रही हैं उनकी। आप इन कार्ड्स को देखकर ही देख सकते हैं कि वो चाहते हैं कि हम दोनों ही क्यों ना मिलकर अलग एक जहाँ बसा लें, जहाँ हमारा घर हो, परिवार हो, हम, तुम और मैं, बस और कोई नहीं, एक रोमांटिक कपल की तरह। बहुत प्यारी फीलिंग, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। मैं चाहती हूँ कि आपका रीयूनियन जल्द से जल्द हो। आप दोनों अगर मैरिड हैं फिर तो बहुत ही अच्छी बात है, मैरिड हैं और बेबी भी है। और अगर बेबी नहीं है और जस्ट, क्योंकि बहुत से लोगों का इस तरह से अलगाव हुआ है, इस तरह से सेपरेशन हुआ है कि जस्ट शादी हुई है, कुछ ही महीनों बाद अलग हो गए हैं, लेकिन प्यार बरकरार है। प्यार वैसे का वैसा ही है, बल्कि और बड़ा है। दूरी होती है ना प्यार में, तो फिर प्यार और बढ़ जाता है। तो बस वही चीज़ है। कोई बात नहीं, दोनों ने एक दूसरे को सुधारा है, चेंज आएगा। और एंजल्स भी यही कहते हैं, आएगा आएगा, ज़रूर आएगा, चेंज ज़बरदस्त तरीके से आएगा। तो वीडियो को देखने सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ध्यान रखिए अपना और अपनों का।